सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ भी उठा लिया। अवैस कादिर ने स्पीकर के लिए 111 वोट हासिल किए। एमक्यूएम की सोफिया सईद को 36 वोट मिले। स्पीकर बनने के बाद अवैस शाह ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराया। पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद सिंध असेंबली के पहले मसीही डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। एंथनी नवीद को 111 वोट मिले। एमक्यूएम के राशिद खान 36 वोट हासिल कर सके। आज हलफ उठाने वाले आजाद अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बॉयकॉट किया। बतौर स्पीकर बिला तफरी काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। अवैस कादिर शाह का मनसब संभालने के बाद खिताब, कहाँ आए यहाँ बैठे, सब लोग अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करें और उनकी उमंगों पर पूरा उतरें। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मिलकर सूबे के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। सिंध ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया और बचाएगा। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह और एमक्यूएम ने अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सिंध असेंबली में पैनल ऑफ चेयर के लिए 4 नामों का ऐलान। शर्जील मेमन, सईद गनी, अली खुर्शीदी और निदा खोड़ो शामिल। पीपल्स पार्टी मुतफ़िका वज़ीर आला सिंध लाने के लिए मुतहरिक। सिंध असेंबली में पार्लिमानी जमातों से राबिते। पीपी वफ्द की जमात इस्लामी के रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक से मुलाकात। मुराद अली शाह को वोट देने की दरखास्त। मोहम्मद फारूक की पीपल्स पार्टी के राबिते की तस्दीक। कहा, वोट देना है या नहीं फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम और आज़ाद अरकान से भी वज़ारत आला के वोट के लिए राबिते। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। इसहाक डार की क़यादत में लीगी वफ्द मरियम नवाज के कागजात जमा कराने आया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार आफ्ताब अहमद खान खुद कागजात जमा कराने पहुंचे। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद जांच पड़ताल का अमल भी आज ही मुकम्मल होगा। कायदे ऐवान का चुनाव कल दिन 11 बजे असेंबली में होगा। पंजाब काबीना का शेयरिंग फार्मूला भी तैयार। मुस्लिम लीग नून को 20 वजारतें मिलने का इम्कान। जरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी काफ लीग को 2-2 और आईपीपी को 1 वजारत मिल सकती है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम निहायत ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं, इख्तिलाफात बाला ताक रख कर काविशें करना होंगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फ़ज़ा कायम करेंगे। रहनुमा नून लीग अय्याज सादिक ने कहा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान की मजबूती के लिए कोशा रहेंगे। किसी को सियासी कैदी बनाना या बदला लेना मुस्लिम लीग नून की सोच नहीं। साद रफीक ने कहा, धांधली का शोर करने वाले कानूनी प्लेटफॉर्म की बजाय सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं करेंगे। मरकज में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से राबिता किया था। खुर्शीद शाह का एतराफ। कहते हैं, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के राबिता करने पर इनकार किया। यह भी बता दिया, चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ। अभी तक यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। अरकान हलफ उठाएंगे। 9 मुंतखब अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। इब्तिदाई तौर पर 15 वज़रा होंगे। इलेक्शन हारने वाले तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को मुशीर बनाए जाने का इम्कान। मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। उधर इंजीनियर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। और यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में फन मुसव्विरी का मेला। तलबा के तख्लीक करदा शाहकारों ने दिल मोह लिए। चटपटे खानों और कुतुब के स्टॉल सज गए। मेले में कॉलेजेस और स्कूलों के तलबा की भी शिरकत।
डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इससे कबल स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब हुआ था और वो अवैस शाह ने अपने नाम किया था। उनके मद्दे मुकाबिल सोफिया सईद शाह थी। अवैस शाह ने 111 वोट लिए थे, सोफिया सईद शाह ने 36 वोट हासिल किए थे। और अब डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब हो रहा है और ये इंतखाब स्पीकर की निगरानी में हो रहा है। इससे कबल साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने नौ मुंतखब स्पीकर सिंध असम्बली अवैस शाह से हल्फ लिया था और उसके बाद ये जिम्मेदारी अवैस शाह को सौंपी थी और अब उनकी निगरानी में डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब हो रहा है। इस हवाले से वोटिंग का अमल जारी है। वकास बाकिर तफसील देंगे। वकास, वोटिंग किस तरह से हो रही है? जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी मुकम्मल हो गया है और वोटों की गिनती का अमल असम्बली के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एंथोनी नवीद और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राशिद खान उम्मीदवार थे। सिंध असम्बली में मजमूई तौर पर 157 अरकान को वोट देने का हक हासिल था, ताहम 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के रुकन ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं दिया। पीपुल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 147 अरकान ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के इंतखाब में भी यकीनी तौर पर पीपुल्स पार्टी के नवेद एंथोनी कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास सिंध असम्बली में 111 अरकान तक मौजूद थे जिन्होंने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार राशिद खान के पास 36 अरकान सिंध असम्बली की हिमायत हासिल थी। तो यूं अब वोटों की गिनती का अमल रस्मी कार्रवाई के तौर पर जरूर जारी है। ताहम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नवेद एंथोनी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो जाएंगे। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह नवेद एंथोनी के डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के नताइज का ऐलान करेंगे और उसके बाद जो नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे।